गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स एक्सरसाइज 3.7। दिस इज पार्ट 12। टुडे वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.7। तो आइए शुरू करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड एक्सरसाइज है। पिछले एक्सरसाइज में एचसीएफ फाइंड करने के लिए और उसके पहले एलसीएम फाइंड करने के लिए भी बताए थे। तो आज जो है उसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे हम लोग। या तो एचसीएफ फाइंड करना होगा या एलसीएम फाइंड करना होगा। सॉल्यूशन 1 देखिए। तो क्वेश्चन 1 है स्टूडेंट्स, देखिए, रेनू परचेजेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि रेनू जो है 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर खरीदती है। एक का वेट है 75 kg, दूसरे का वेट है 69 kg। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट क्या होगा, किस वेट से वे करेंगे ये दोनों बैग्स में जो फर्टिलाइज़र है उसको, ताकि वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में वेट हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, दो आंसर जो होगा वो होगा एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 75 एंड 69 एंड डेट इट विल बी द हाईएस्ट। तो हाईएस्ट डिवाइजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट डिवाइजर क्या होता है, जीसीडी या एचसीएफ होता है। पिछले क्लास में बताए थे एचसीएफ के बारे में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं। तो जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा 75 और 69 का, वही आंसर होगा, वही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट होगा, जिससे कि दोनों बैग के फर्टिलाइज़र को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में वेट कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, हमको एचसीएफ फाइंड करना है। पहले ही बताया इस एक्सरसाइज में या तो एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करना है। आपको डिसाइड करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए, द रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विल बी द एचसीएफ ऑफ 75 एंड 69। इट इज़ फाउंड एज फॉलोज। अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करने के लिए बताए थे, वही मेथड से यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए 69 और 75 में 69 डिवाइजर हो जाएगा, 75 डिविडेंड हो जाएगा। तो 69 से डिवाइड करते हैं 75 को, 1 टाइम्स में 69 आएगा, तो रिमाइंडर 6 बचेगा। अब रिमाइंडर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, डिवाइजर बन जाता है, और जो प्रीवियस डिवाइजर होता है वो डिविडेंड हो जाता है। अब 6 से डिवाइड कीजिए 69 को, तो 11 टाइम्स में 66 आता है और रिमाइंडर बचता है 3। अब देखिए 3 फिर डिवाइजर हो जाएगा और ये 6 जो है डिविडेंड हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, ये रिमाइंडर 0 आ गया। लास्ट टाइम रिमाइंडर 0 आया तो डिवाइजर क्या है स्टूडेंट्स, 3 है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 69 एंड 75 इज 3। Therefore, the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times is 3 kg। 3 kg के वेट से दोनों बैग्स के फर्टिलाइज़र को हम लोग एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में वेट कर सकते हैं। देखते हैं 3 एग्जैक्ट डिवाइजर है 75 का, 25 टाइम्स में 75 kg वेट हो जाएगा और 23 टाइम्स में 69 kg वेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो समझ गए एचसीएफ और एलसीएम का ये कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। 2 बॉयज जो है सेम स्पॉट से, 3 बॉयज सेम स्पॉट से जो है स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक है। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। किन्हीं का स्टेप छोटा है, किन्हीं का बड़ा है। एक का स्टेप है 63, दूसरे का है 70 और तीसरे का है 77 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो डैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। अब कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करेंगे तीनों स्टूडेंट्स, मतलब तीनों बॉयज, की एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स लगाना पड़े तीनों को, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो एग्जैक्ट
डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो LCM ऑफ 63, 70 एंड 77 होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक का स्टेप्स का साइज है 63 सेंटीमीटर। अब 63 का ही मल्टीपल होना चाहिए, जो भी मिनिमम डिस्टेंस वो कवर करेंगे तभी वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स में वो चल सकते हैं। 70 का भी वो मल्टीपल होना चाहिए वो डिस्टेंस, और 77 का भी वो मल्टीपल होना चाहिए डिस्टेंस, और मिनिमम पूछा जा रहा था। LCM ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल स्टूडेंट्स, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। द मिनिमम डिस्टेंस will be the LCM of 63, 70 and 77. So find LCM as follows. 63, 70 और 77 लिख देते हैं। 7 से डिविजिबल है, 2, 3, 5 प्राइम नंबर्स जो है उससे डिविजिबल नहीं है, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। 7 9 जा 63, 7 10 जा 70 और 7 11 जा 77। अब देखिए 9, 10 और 11 कोई भी दो नंबर जो है किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए अब छोड़ देते हैं। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से लेकर के 11 तक, तो LCM इक्वल टू 7 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 6930 हो गया स्टूडेंट्स। इतना आ गया LCM। इसका मतलब हुआ कि मिनिमम डिस्टेंस डैट ईच बॉय शुड कवर इज 6930 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर हर स्टूडेंट्स कवर करेगा तो क्या होगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप सबका आएगा, क्योंकि 6930 जो है वो 63 का भी मल्टीपल है, पहला स्टूडेंट्स का जो स्टेप का साइज है 70 का भी मल्टीपल है, और 77 का भी मल्टीपल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। ए रूम का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ रूम एग्जैक्टली। अब लॉन्गेस्ट टेप फाइंड करना मतलब बड़ा से बड़ा टेप का लेंथ क्या होगा जो कि तीनों डिस्टेंस को, तीनों लेंथ को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके, एग्जैक्टली मेजर कर सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होगा, जो लॉन्गेस्ट ट्रिप होगा वो क्या होगा, HCF ऑफ 2, 825, 675 एंड 450 होगा। इसमें क्या करना है फाइंड स्टूडेंट्स, HCF फाइंड करना है, क्योंकि हमको एग्जैक्ट डिवाइजर फाइंड करना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है तीनों नंबर का। तो हम फाइंड करेंगे HCF, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्टेप विल बी द HCF ऑफ 825, 675 एंड 450। सो वी फाइंड HCF एज फॉलोज। अब पहले दो नंबर का HCF फाइंड करते थे, डिवीजन मेथड से करते थे, तो देखिए 675 को डिवाइजर बना दिए, 825 डिविडेंड हो गया, 1 टाइम्स का लगा, तो रिमाइंडर आया 150। अब ये रिमाइंडर डिवाइजर हो गया और 675 वापस आ गया डिविडेंड के प्लेस पर, 4 टाइम्स में 600 आया तो रिमाइंडर बचा 75, 75 डिवाइजर हो गया और 150 ये जो है डिविडेंड हो गया, तो 2 टाइम्स में रिमाइंडर 0 आ गया, 2 टाइम्स का लगा, तो यहाँ पर लास्ट डिवाइजर 75 है, तो 675 और 825 का HCF तो 75 हो गया। अब 75 और 450 का HCF फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो 75 6 जा 450 होता है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब हुआ कि 75 लास्ट डिवाइजर है, तो HCF ऑफ दीज नंबर से जो कितना हो गया, 75 हो गया। देयरफॉर द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप इज 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर के टेप से तीनों लेंथ को, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को हम मेजर करेंगे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, क्योंकि 75 एग्जैक्ट डिवाइजर है तीनों का, HCF जो है एग्जैक्ट डिवाइजर होता है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, डिटर्मिन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 100 होता है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि डिविजिबल बाय 6, 8 और 12 होना चाहिए। तो 6, 8 और 12 से कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 डिविजिबल है, 100 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, तो लेकिन 6, 8 और 12 का जो LCM होगा वो 6, 8 और 12 से डिविजिबल होगा। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है स्टूडेंट्स, तो हम LCM फाइंड कर लेंगे 6, 8 और 12 का, और जो LCM होगा उसी का मल्टीपल जो होगा और जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर के पास होगा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर के पास मतलब 100 तो नहीं होगा, 100 से कम भी नहीं होगा, क्योंकि 100 से कम तो 2 डिजिट का नंबर आ जाता है स्टूडेंट्स, तो 100 से कुछ ज़्यादा होगा। 100 से बड़ा वाला LCM का मल्टीपल जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो the required number will be the multiple of LCM of 6, 8 and 12.
6, 8 और 12 के एलसीएम का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, 6, 8 और 12 का एलसीएम फाइंड कर लिए स्टूडेंट्स। इस मेथड से एलसीएम फाइंड करना आता है आपको। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 3 डिविजिबल नहीं तो 3 कैरी कर दिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 बन जा 3, 2 कैरी कर दिए और 3 बन जा 3। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 24 आया स्टूडेंट्स। अब देखिए 6, 8 और 12 का मल्टीपल है एलसीएम, कॉमन मल्टीपल है, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, और 24 तो सबसे डिविजिबल है, तो 24 का मल्टीपल भी जो है सबसे डिविजिबल होगा। तो जो है आंसर होगा 24 का मल्टीपल होगा और जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 100 के पास होना चाहिए। तो नाउ द मल्टीपल ऑफ 24 आर 24, 48, 72, 96, 120, 144, ये सब मल्टीपल है स्टूडेंट्स। हमको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का मल्टीपल। तो 96 तो 2 डिजिट का है, 120 देखिए सबसे स्मॉलेस्ट है, मतलब सबसे छोटा नंबर 120 है जो कि 3 डिजिट का है। ठीक है, बट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 24 इज 120, thus द रिक्वायर्ड नंबर इज 120। अब 5 नंबर देखिए स्टूडेंट्स, डिटर्मिन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे, लेकिन अब की ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो एलसीएम का जो मल्टीपल होगा और वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर के पास होगा। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999 स्टूडेंट्स। तो जब भी होगा ये आंसर इसका जो 999 से छोटा होगा, क्योंकि 999 से बड़ा जब करेंगे तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड नंबर विल बी द मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12, मतलब 8, 10 और 12 के एलसीएम का मल्टीपल होगा। इट इज़ फाउंड एज फॉलोज। एलसीएम फाइंड कर दिए 8, 10 और 12 का स्टूडेंट्स, 120 आया। तो नाउ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999 होता है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब 999 तो 120 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन इसके करीब वाला मल्टीपल फाइंड कीजिए 120 का। इसके लिए 120 से डिवाइड कर देते हैं 999 को, तो 8 टाइम्स का लगा 960 आया और 39 रिमाइंडर आ गया स्टूडेंट्स। 39 रिमाइंडर आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 999 जो है 120 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर इसमें 39 माइनस कर देंगे तो 960 आ जाएगा जो कि 120 से डिविजिबल होगा, मतलब जो 120 का मल्टीपल होगा। और यही ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर भी होगा जो कि 120 का मल्टीपल है, और जो 120 का मल्टीपल है वही 8, 10 और 12 का भी मल्टीपल होगा। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 120 इज 999 माइनस 39 इक्वल टू 960, दस द रिक्वायर्ड नंबर इज 900। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 am, at what time will they change simultaneously again? यहाँ कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट जो होता है 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स पर चेंज करता है। एक में टाइमिंग है उसका ड्यूरेशन 48 सेकेंड, दूसरा का ड्यूरेशन है 72 सेकेंड और तीसरा का ड्यूरेशन है 108 सेकेंड। तो एक बार अगर वे 7 AM पर एक साथ चेंज होते हैं तो अगली बार वो एक साथ चेंज कितने समय पर होंगे, कब होंगे, है ना। तो अगला बार जो जितना देर के बाद तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ चेंज होगा वो क्या होगा, 48, 72 और 108 का मल्टीपल होगा, वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, दैट इज एलसीएम होगा स्टूडेंट्स। तो ये एलसीएम का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। अब देखिए रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम विल बी द एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। इससे निकल जाएगा कि कितना सेकंड के बाद एक साथ चेंज होगा। तो एलसीएम निकाल दिए 48, 72 एंड 108 का इस मेथड से, तो आ गया 432 स्टूडेंट्स। अब आफ्टर 432 सेकेंड्स दे विल चेंज साइमल्टेनियसली। अब 432 सेकेंड के बाद तो वे साइमल्टेनियसली एक साथ चेंज करेंगे, क्योंकि 432 48 का भी मल्टीपल है, 72 का भी मल्टीपल है और 108 का भी मल्टीपल है, आप चेक कर सकते हैं। नाउ 432 सेकेंड इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स, 432 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा कोशिएंट और 12 आएगा रिमाइंडर, मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड हुआ स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ क्योंकि टाइमिंग पूछ रहा है कि कितना बजे फिर से चेंज होगा, तो इसका मतलब फिर से जो लाइट चेंज होगा तीनों लाइट एक साथ, तो क्या होगा 7 मिनट 12 सेकेंड बाद में होगा 7 बजे से, क्योंकि 7 बजे पहली बार चेंज हुआ था एक साथ,
So if they changed simultaneously at 7 a.m., they will change simultaneously again at 7:12, मतलब 7:07 और 12 सेकेंड, मतलब 7:07 और 12 सेकेंड पर फिर से वो एक साथ चेंज होंगे स्टूडेंट्स। मीन्स कि 7:12 आफ्टर 7 AM, है ना, चेंज होंगे फिर से एक साथ वो ट्रैफिक लाइट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 3 tankers contain 403 liters, 434 liter and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times. ये भी SCF का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन जैसे था उसमें जैसे वेट फाइंड करना था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर फाइंड करना है जो कि 403 लीटर को भी मेजर कर सके, 434 को भी और 465 को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। तो सिंपली SCF फाइंड कर देंगे स्टूडेंट्स से तीनों का, और वही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंटेनर हो जाएगा स्टूडेंट्स। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विल बी द SCF ऑफ 403, 434 लीटर एंड 465 लीटर। तो SCF फाइंड कर दिए, पहले 403 और 435 का, तो 434 का तो 31 आया, फिर 31 से 465 का SCF फाइंड किए तो 31 ही आया। तो SCF ऑफ 403, 434 एंड 465 इज 31, देयरफॉर द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज 31 लीटर। 31 लीटर के कंटेनर से तीनों ऑयल को मेजर कर सकते हैं आराम से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये LCM का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि 6, 15 और 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बचे। अगर ये रिमाइंडर नहीं बचना रहता तो क्या होता, 6, 15 और 18 का जो LCM होगा ये डिविजिबल होगा 6, 15 और 18 से, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और रिमाइंडर 5 बचाने के लिए क्या करना होगा, जो LCM होगा उसमें अगर 5 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर 5 बच जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 बच जाएगा रिमाइंडर, 15 से डिवाइड करेंगे तो भी 5 बच जाएगा रिमाइंडर, और 18 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 बच जाएगा, क्योंकि LCM तो डिविजिबल होता है एग्जैक्टली। तो जो LCM आएगा उसमें 5 ऐड कर देंगे, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। द रिक्वायर्ड नंबर विल बी 5 मोर देन द LCM ऑफ 6, 15 एंड 18। तो LCM 6, 15 और 18 का आया 90, निकाल दिए। देयरफॉर रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल टू 90 + 5, क्योंकि 90 तो एग्जैक्टली डिविजिबल है 6 से भी। देखिए 15 6 जा 90, 15 6 जा 90 और 18 5 जा 90, तो 90 + 5 कर दिए, तो अब रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा ईच केस में। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। अब ये भी वही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि यह स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होना चाहिए विच इज डिविजिबल बाय ये। तो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32 विल बी द LCM। LCM इसका जो होगा वो तो डिविजिबल होगा एग्जैक्टली, है ना, और LCM का जो मल्टीपल होगा और जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के करीब होगा, है ना। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000, तो 1000 तो थोड़ा बड़ा नंबर होगा जो कि पास में होगा 1000 का, जो कि LCM का मल्टीपल होगा, वही इसका आंसर होगा। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32 विल बी द मल्टीपल ऑफ LCM ऑफ 18, 24 एंड 32। तो आप LCM फाइंड कर लीजिए 18, 24 और 32 का। इस मेथड से LCM फाइंड करने आपको आता है। LCM आ गया 288। अब 288 का ही मल्टीपल होगा, क्योंकि 1000 जो है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000, तो 1000 तो 288 का मल्टीपल है नहीं। 28 से डिवाइड किए 1000 को, तो 3 क्वोशिएंट आया और रिमाइंडर आ गया 136 स्टूडेंट। तो 136 ये रिमाइंडर है, मतलब अब 136 माइनस करेंगे तो ये तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो इसमें हमको ऐड करना है 1000 में कुछ नंबर, कुछ ऐसा नंबर जिससे कि 288 का मल्टीपल हो जाए। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डेट इज मल्टीपल ऑफ 288 क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 288 कर दीजिए और माइनस जो रिमाइंडर आया है 136 कर दीजिए, तो आ गया आपका 1152। तो 1152 जो होगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा, जो कि 18 से भी डिविजिबल होगा, 24 से भी और 32 से भी।
अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर ए 9 एंड 4, तो 9 और 4 का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स, 9 इंटू 4 इक्वल टू 36 होगा, क्योंकि 9 और 4 प्राइम नंबर है, किसी को प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है 1 के अलावे। उसी ढंग से 12 एंड 5 का एलसीएम हो गया 12 इंटू 5 60। उसी ढंग से 6 और 5 का एलसीएम हो गया 6 इंटू 5 30। उसी ढंग से 15 एंड 4 का एलसीएम हो गया 60। तो सारे का जो एलसीएम हुआ स्टूडेंट्स वो प्रोडक्ट हो गया दोनों नंबर का। तो यहाँ पूछा जा रहा था कि एज एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इन ईच केस। तो येस ऑल पेयर्स आर को प्राइम, देयरफॉर एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज फैक्टर ऑफ द अदर। अब इसमें एलसीएम फाइंड करना है। इसमें क्या है कि एक नंबर दूसरा का फैक्टर, देखिए 5 और 20 का एलसीएम फाइंड करना, 5 4 जा 20 होता है। तो ऐसा केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब दो नंबर होता है, इसमें एक नंबर दूसरा नंबर का फैक्टर होता है, तो जो स्मॉलर नंबर होता है वो एचसीएफ होता है दोनों नंबर का, और जो लार्जर नंबर होता है वो एलसीएम होता है दोनों नंबर का। तो 5 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 6 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो ही होगा दोनों का, 6 और 18 का 18 ही होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 18 से छोटा तो हो नहीं सकता है। 12 और 48 का एलसीएम हो जाएगा 48, और 9 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 45। तो इसमें सबका एलसीएम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो वैसे ही होगा। तो इन ऑल केसेज वी ऑब्जर्व दैट द एलसीएम इज द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.7 समाप्त हो जाता है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स भी आपका समाप्त हो गया स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। और अगर यह फ्री वीडियो सीरीज आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है स्टूडेंट्स, तो इसे ज़रूर अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।